हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में साइंस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे, जो कि गति से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है, गति को परिभाषित करने वाला मूल भौतिक मानक कौन सा है? तो ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है दूरी, ऑप्शन डी है वेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समय। तो प्रश्न में क्या बोला कि गति को परिभाषित करने वाला मूल भौतिक मानक क्या है? तो समय है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? करा यदि कोई वस्तु समान गति से चल रही है तो उसका क्या बना रहता है? तो ऑप्शन ए है त्वरण, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो प्रश्न में क्या बोला कि यदि कोई वस्तु समान गति से चल रही है तो उसका क्या बना रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेग। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है दूरी का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है सेकेंड, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति केजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला था? त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसे ए से निरूपित करते हैं। ए बराबर क्या हो गया? वी बाय टी। और भी का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा में क्या हो गया? टी का सेकेंड। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर, और ये बटे में सेकेंड है तो नीचे क्या हो जाएगा? सेकेंड गुना सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया इसका? एक्सेलरेशन, त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोला? करा यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन ए है 1 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 10 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है अनंत। तो प्रश्न में क्या बोला कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा? जब कोई वस्तु स्थिर होगा तो उसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु की चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है स्थिर गति, ऑप्शन बी है एक समान गति, ऑप्शन सी है त्वरित गति, ऑप्शन डी है परिवर्तनशील गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परिवर्तनशील गति। तो परिवर्तनशील गति किसको बोलते हैं? जब वस्तु की चाल और दिशा दोनों में क्या परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील गति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? गति के किस प्रकार में वस्तु बराबर दूरी तय करती है समान समय में? तो ऑप्शन ए त्वरित गति, ऑप्शन बी है अवरोही गति, ऑप्शन सी एक समान गति, ऑप्शन डी है अनियमित गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक समान गति। तो प्रश्न में क्या बोला कि गति के किस प्रकार में वस्तु जो है बराबर दूरी तय करती है समान समय में? जब समान समय में बराबर दूरी तय करे तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? एक समान गति। ऑप्शन सी इसको क्या है? इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करा यदि कोई वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर तय करती है तो उसकी चाल क्या होगा? तो चाल बराबर जो है क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटे समय। स्पीड बराबर क्या होता है? डी बाय टी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, और टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो इसे कट कर दीजिए तो कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या क्या दिया हुआ था? टाइम दिया हुआ था 10 सेकंड, और दूरी कितना दिया हुआ था? 100 मीटर। तो मांग क्या रहा है? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 100, और समय कितना है? 10। इसे जब सॉल्व किया तो कितना गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। मेरा क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोले? कह रहा चाल और वेग में क्या अंतर है?
ऑप्शन ए चाल एक सदिश राशि है, ऑप्शन बी वेग एक सदिश राशि, ऑप्शन सी वेग एक अदिश राशि, ऑप्शन डी दोनों एक समान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो चाल और वेग में क्या अंतर है, चाल अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी चाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्वरण। त्वरण किसको बोलते हैं, चाल में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। या गति में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की चाल और वेग समान, क्या बोला, चाल और वेग समान है, तो इसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए वह घूर्णन कर रही है, ऑप्शन बी वह पीछे जा रही है, ऑप्शन सी वह एक रेखा में चल रही है, ऑप्शन डी वह रुकी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह एक रेखा में चल रही है। तो प्रश्न में क्या बोला कि यदि किसी वस्तु की चाल और वेग समान हो तो इसका मतलब है कि वह एक रेखा में चल रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 सेकंड तक चलती है, तो वह कितनी दूरी तय करती है। तो क्या मांग रहे हैं, दूरी, डिस्टेंस। दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुने समय। तो चाल कितना है 20 और समय कितना है 3, तो कितना हो गया 60 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा नीचे दिए गए में कौन सी राशि सदिश है। तो ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी वेग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेग। वेग क्या है, सदिश राशि। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा नीचे में से कौन गति का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए घूर्णन गति, ऑप्शन बी रेखीय गति, ऑप्शन सी अनंत गति, ऑप्शन डी दोलन गति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनंत गति। तो अनंत गति जो है गति का प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बोल है त्वरण शून्य होने का क्या मतलब है। ऑप्शन ए वस्तु स्थिर है, ऑप्शन बी है गति एक समान है, ऑप्शन सी है वस्तु वापस लौट रही, ऑप्शन डी गति नहीं हो रही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गति क्या है, एक समान है। त्वरण शून्य होने का मतलब है कि गति जो है एक समान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है दूरी सदैव होती है। तो ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी ऋणात्मक या धनात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनात्मक। दूरी सदैव जो है धनात्मक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह गति को मापने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए समय और दिशा, ऑप्शन बी समय और दूरी, ऑप्शन सी है बल और द्रव्यमान, ऑप्शन डी है गति और विस्थापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समय और दूरी। तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, इसलिए क्या चाहिए उसमें, समय और दूरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक समान गति में वस्तु की चाल होती है। तो ऑप्शन ए बदलती रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है, ऑप्शन डी स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्थिर रहती है। एक समान गति में वस्तु की चाल क्या रहता है, स्थिर रहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि वस्तु गति में हो और त्वरण शून्य हो तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है वेग बढ़ रहा है, ऑप्शन बी गति बदल रही है, ऑप्शन सी गति स्थिर है, ऑप्शन डी गति नहीं हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गति स्थिर है। प्रश्न में क्या बोला कि यदि वस्तु गति में हो और त्वरण क्या है, शून्य है, तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका मतलब है कि गति जो है स्थिर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या बोला है कि कौन सी गति दोहराई जाती है। तो ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी घूर्णन, ऑप्शन सी दोलन, ऑप्शन डी एक समान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोलन गति जो है क्या है, दोहराई जाती है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कराए विस्थापन हो सकता है। तो ऑप्शन ए केवल धनात्मक, ऑप्शन बी केवल शून्य, ऑप्शन सी धनात्मक ऋणात्मक या शून्य,
ऑप्शन डी है केवल ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोला, कह कौन सी राशि अदिश नहीं है। तो ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है चाल, ऑप्शन डी है विस्थापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विस्थापन। तो दूरी, समय, चाल, ये क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कराए चलायमान वस्तु के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है उसका विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर होता है, ऑप्शन बी उसका वेग हमेशा शून्य होता है, ऑप्शन सी उसकी चाल और वेग बराबर हो सकते हैं, ऑप्शन डी उसकी चाल शून्य होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसकी चाल और वेग क्या है, बराबर हो सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है, कह रहा है जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उसका विस्थापन क्या होता है। तो ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी नकारात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य होता है। तो जब कोई वस्तु स्थिर होता है तो उसका विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।